तो आप सब उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हो, अगर आप हिंदी रखे हो तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छे खासे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। शुरू से इंड तक बने रहोगे तो आपको अच्छे भी लगेंगे और समझ में भी आ जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो देखो पहला क्या हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग कहते किसको हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके, वह शब्दांश जो किसी शब्द कोई शब्द होगा उसके शुरू में जुड़ करके उसका अर्थ को बदल देगा, मतलब उसका मीनिंग को बदल देगा, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले करके देखते हैं कि उपसर्ग का एग्जाम्पल में आएगा क्या। देखिए जैसे क्या हो गया आपका अधि, क्या हो गया? अधि हो गया। अब इसमें इसके शुरू वाले अक्षर को हमको देखना, सिर्फ किसको देखना? शुरू वाले को। ये अधहर्षिका का अधिक हो गया, ये वाला में अधहर्षिका नहर्षिका यम, मतलब ये इसको तोड़ने के बाद इसका अलग मीनिंग निकलेगा, इसका अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि मतलब शुरू में दो अक्षर, अधि मतलब कोई दो अक्षर रहेगा जो जुड़ करके उसका क्या बदल देगा? मीनिंग बदल देगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग कहते हैं। तो पहला अधि है, दूसरा अधि का क्या हो जाएगा? अधि हो गया अब उपसर्ग। अब इसका शब्द चुनना है अधि से रिलेटेड जो भी आपका मन में आता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यही सभी होगा, और भी आप अगर सोच सकते हैं तो इनमें से और भी होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अधि से आते हैं। ठीक है, बट हम इतना सोच करके लिख दिए। अगर आप भी अगर चाहते हो कि और भी लिखना चाहें तो आप भी सोच करके लिख सकते हो। दूसरा आपका क्या? कम है, तो इसका कमजोर, कम बखत, कम अकल, और भी अगर आप सोच सकते हो तो और भी लिख दीजिए। उसके बाद पर है, पर में देखिए आपका शुरू वाला क्या है? पर है। अब यहाँ पे पर से लेकर के हमको शब्द को ढूंढना है कि पर से क्या क्या शब्द बन जाता है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकले। ये नहीं कि कुछ भी लिख करके सिर्फ शुरू में पर करके कोई भी शब्द ये लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको? पर तो रहेगा लेकिन उसका कुछ ना कुछ क्या निकलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए शब्द का, तब उस शब्द को सेट करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या? पर है। पर प्रयोग, प्रकाश, प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रचार, प्रसार। प्रयोग का मतलब समझ में आता होगा, प्रकाश का भी लाइट, प्रकृति का ईश्वर या प्रकृति मतलब जो भगवान बनाए। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति क्या रहता है? एक हर्ट जो रहता है कंपन करने वाला। और प्रचार प्रसार ये सब आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगला आपका क्या है? प्रति है। प्रति का यहाँ पे दो ही शब्द दिया हुआ, प्रति। अब इनको लेकर के आप क्या क्या सेंटेंस सोच सकते हो जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? मीनिंग हो, उस शब्द को हमको लिखना है। ठीक है, जैसे क्या प्रति है? प्रतिरोध, प्रतिदिन, प्रतिस्थापन, प्रत्येक, प्रतिभाशाली, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। और भी अगर आप सोच सकते हैं तो इससे आगे और भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अगला आपका क्या है? अभी। अभी यहाँ पे है। ठीक है, अभी को लेकर के कोई भी सेंटेंस हमको चुनना है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। अभिमान, अभियान, अभिलाषा, अभिक्रिया, अभिमान, और भी आप सोच सकते हैं। अगला है अपने क्या? अपमान, अपहरण, अपशब्द, अपमार्जक, अपवाद। अगला है अनु का अनुसार। पहला दो ही पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को शुरू में रहेगा ही, लास्ट में कोई ऐसे क्या जोड़ना है? संख्या जोड़ना, ये सब व्यंजन जोड़ना है जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलता हो? मीनिंग निकलता हो। ठीक है, अनु हो गया। अनु शुरू में है ही, सार, अनुसार, अनुमान, अनुशासक, अनुरोध, अनुरक्षण। अगला है परा। परा का क्या होगा? पहला तो हमको परा लेना है, उसके बाद कोई भी व्यंजन जुड़ सकता है। पराजय, परावर्तन, पराग, पराश्रव्य, परागकण, और भी हो जाएंगे। अगला है आपका आजाद, आबाद, आकार, आहार, आसमान या आकाश, ये भी बोल सकते हैं। सिर्फ क्या है? है। आवाज, असंभव, असत्य, असमर्थ, अहिंसा। अगला है आपका स है ना? समाज, सपूत, समान, सपना, और भी सोच सकते हैं। सम्मान, समान, ये सब है। अगला क्या है? सर। सर से अब यहाँ पे शुरू वाला मेरा सर होना चाहिए, बाकी व्यंजन कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या है आपका? सर, सरकार, सरदार, सरपंच, सरफिरोश, और भी सोच सकते हैं। अगला क्या है? हम लोग, हमदर्द, हमदम, हम सफ़र, हम वतन, ये सब सेंटेंस और भी आप सोच करके लगा देना। अति का क्या हो जाएगा? अति आवश्यक, अतिथि, अतिसार, और भी अगर सोच सकते हैं इसमें। तो ये सभी जो एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, आपको दो ही अक्षर लेना है और उन दोनों अक्षर को लेकर दो व्यंजन लेना है। ठीक है, हर्षिकार दुर्गिकार ये हो सकता है। अब उन दोनों व्यंजन से क्या करना है? हमको कोई शब्द बनाना है। ठीक है, तो शुरू में ये आएंगे। तो ये हो गया आपका किसका? उपसर्ग का। किसका हो गया आपका? उपसर्ग का। अब इसी में देख लेते हैं हम लोग प्रत्यय को। ठीक है, तो इसको देख करके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद प्रत्यय बता रहे हैं इसमें प्रत्यय क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रत्यय।
अभी पीछे उपसर्ग देख लिए, अब क्या देख लेते हैं हम लोग कि प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसको कहते हैं? वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, इससे पहले क्या था? किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके। यहाँ पे क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, प्रत्यय कहते हैं उसको। ठीक है, तो प्रत्यय के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रत्यय के लिए कुछ एग्जाम्पल है क्या। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग त्व। मतलब त्व कहाँ पे आएगा? एंडिंग में आएगा, सबसे लास्ट वाला संख्या, ये सबसे लास्ट में आएगा, अंत में आएगा। जैसे क्या होता है? महत्व, तो हो गया मेरा प्रत्यय, मतलब अंत वाला शब्द ये हो गया, ये वाला जो हो गया, ये जो शब्द है ये अंत वाला हो गया। अब इसका शब्द जो बनाएंगे, इससे लेकर के जो शब्द बनाएंगे, तो इंड में हमको तवा लेना है। इंड में क्या लेना? अंत में तवा लेना। तो हो जाएगा क्या शब्द? महत्व, गुरुत्व, जड़त्व। जड़त्व 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। अगला घनत्व। ठीक है, अगला है आपका आलय। अगला क्या है? आलय। मतलब लास्ट में जो है क्या, मतलब क्या आना चाहिए? आलय आना चाहिए। जैसे विद्यालय, आलय आ रहा है। हिमालय, आलय मतलब यहाँ पे आ साइलेंट है, यहाँ पे भी आ साइलेंट है। जैसे यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि विद्यालय, तो विदा तो है, लेकिन आलय तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आलय के बदले में ये आकार जो है, ये आकार आ का काम कर रहा है। ये आकार किसका काम कर रहा है? आ का काम कर रहा है, इसीलिए आ यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। तो जैसे आलय हो गया, विद्यालय, हिमालय, कार्यालय, और भी कुछ आप सोच सकते हैं इससे, बस लास्ट में आलय आ जाना चाहिए। अगला आपका क्या हो गया? आवट। आवट के लास्ट में हमको क्या मिलना चाहिए? आवट मिलना चाहिए। जैसे मिलावट, अभी जस्ट बताए, आ क्या करता है? ये आकार वाला जो रहता है, ये आकार को, ये आकार क्या करता है? साइलेंट रखता है। ठीक है, इसके बदले में, इस आकार के बदले में ये आकार आया है। ठीक है, तो मिलावट, आवट, सजावट, बनावट, और भी सोच लीजिए कोई भी। अगला है आपका आई। आई क्या हो गया? मतलब यहाँ पे आई आ गया, तो ये आ, जैसे यहाँ पे आपका भलाई हो गया, यहाँ पे भाव तो दिख रहा है, लेकिन लास्ट में क्या दिख रहा है हमको? भाव, आकर तो दिख रहा है, लौ तो दिख रहा है, लेकिन आ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आ का काम कौन कर रहा है? ये वाला आकार, ये वाला जो डंडा भाव ल आकार जो है, ये सिर्फ ल होता तो ये अ का काम करता, लेकिन ये आकार आकर के किसका काम कर रहा है? आकार का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आई, तो ये क्या हो जाएगा? भलाई, दिखाई, मिठाई, बोलाई। जैसे भलाई, भलाई, तो यहाँ पे लास्ट में क्या इसका उच्चारण हो रहा है? आई का। तो यहाँ पे है कि क्या मेरा? आई है। अगला आपका क्या? आओ। एंडिंग में क्या ये होना चाहिए? उच्चारण होना चाहिए आओ का। बहाव, दिखाओ, सजाओ, खिंचाव हो जाएगा, खिंचाव। अगला है आपका अक्कर। अक्कर का मतलब लास्ट में हमको क्या आना चाहिए? हमको अक्कर क संयुक्त मिलना चाहिए। जैसे अक्कर है, ये चौ जो है, ये इस चौ के बाद अ क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। अभी जस्ट बताए थे, अगर आकार यहीं पे लगा देंगे तो वो किसका? आकार का काम करेगा, लेकिन आकार नहीं है, सिर्फ च है, तो यहाँ पे अ क्या है? साइलेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चक्कर, भुक्खर, टक्कर, घुमक्कर, और भी आप सोच लेना। अगला आपका है आस। तो यहाँ पे क्या